नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के समस्तीपुर में किया चुनावी शंखनाद। फिर बनेगी बिहार में एनडीए की सरकार। आरजेडी और कांग्रेस की कुटिल मंशा से जनता को किया सावधान। कहा, इनका एकमात्र उद्देश्य राज्य को अंधेरे और अराजकता भरे पुराने दिनों में वापस धकेलना। भाजपा की ओर से अमित शाह का सिवान और बक्सर में चुनावी शंखनाद। किया दोबारा एनडीए सरकार बनाने का आह्वान। सहरसा में बोले तेजस्वी यादव, बिहार को नंबर 1 बनाना लक्ष्य। बीजेपी का हमला। कहा, बड़े चुनावी वादे कर जनता को मूर्ख बनाना बंद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में प्रदान किए 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र। नवनियुक्त युवाओं को संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत में हर युवक की अहम भूमिका। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए। कहा, सुरक्षा परिषद का एक सदस्य आतंकी संगठनों का हितैषी तो कैसे हो पाएगा? यूएन कैसे निभाएगा जवाबदेही के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता? और कल नहाय खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत। 1500 घाटों के साथ राजधानी में महापर्व की तैयारियां पूरी। देश भर में विशेष ट्रेनों और व्यापक इंतजाम के साथ मुस्तैद रेलवे। और देखते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार का आगाज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि घोटालों में शामिल लोग जमानत पर घूम रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लोग अब जननायक की सम्मानित उपाधि चुराने की हिम्मत कर रहे हैं। हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं। जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता को आरजेडी और कांग्रेस की कुटिल मंशाओं से सावधान किया। उन्होंने कहा कि इनका एकमात्र उद्देश्य राज्य को अंधेरे और अराजकता में भरे हुए अपने पुराने दिनों में वापस धकेलना है। मैं आज आपको आरजेडी और कांग्रेस वालों की बदनीयत से भी सावधान करूंगा। ये लठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है। इसलिए बिहार के लोगों को
सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार बिहार में अभूतपूर्व गति से विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए पिछले सरकार के मुकाबले केंद्र ने 3 गुना अधिक धनराशि दी है। कांग्रेस के समय में बिहार को जितना पैसा मिला था उससे 3 गुना ज्यादा पैसा भाजपा एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए दिया है। 3 गुना ज्यादा। अब जब 3 गुना ज्यादा पैसा आएगा तो विकास भी तो 3 गुना तेजी से होगा कि नहीं होगा? आप देखिए, समस्तीपुर से पूर्णिया के लिए 6 लेन हाईवे बन रहा है, नई रेल लाइनें बन रही हैं, बिहार में वंदे भारत जैसी तेज ट्रेनें चल रही है, दरभंगा में एयरपोर्ट बना है, बिहार में बिजली के नए नए कारखाने लग रहे हैं। साथियों, आज बिहार में एक माहौल बना है, ज्यादा से ज्यादा निवेशक बिहार आना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत समस्तीपुर जिले में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम से की। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित कर गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों के इस महान नेता का सम्मान किया। गौरतलब है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे और पिछड़े और वंचितों के उत्थान में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बिहार विधानसभा चुनाव को और धार देने के लिए गृहमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह बिहार के सीवान पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि पिछले 2 दशकों की तरह इस बार भी सीवान की जनता जंगल राज को स्थापित नहीं होने देगी। सीवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो, फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे, उसामा को नहीं जीतने देंगे, शहाबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। अमित शाह ने अपने संबोधन में महागठबंधन में उपजे विवाद पर भी चुटकी ली। बिहार के हर कोने में एनडीए की सरकार बनाने का मूड है। ये लालू के बेटे का तो चुनाव शुरू होने से पहले ही रायता बिखर गया है। उन लोगों के बीच में सीट का झगड़ा हुआ और अंत समय तक सीट नहीं तय कर सके। बिहार में महागठबंधन द्वारा मुख्यमंत्री चेहरे पर तेजस्वी यादव के नाम को लेकर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के पास न कोई नीति है और न ही कोई नेता। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार एक बार फिर से मजबूती के साथ बिहार में सरकार बनाएगी। महागठबंधन समाप्त हो चुका है और न अब उनके पास नीति है, न नियत है, न नेता है। आज आप देख रहे हैं बिहार रफ्तार पकड़ चुकी है। एनडीए की सरकार मजबूती के साथ फिर से बिहार में आ रही है और जो विकास की रफ्तार एनडीए के द्वारा बिहार में पकड़ाया है, आम जनमानस के अंदर एनडीए के प्रति कि फिर से एनडीए की सरकार यानी डबल इंजन की सरकार बने और डबल इंजन सरकार बनाने के लिए लोग तत्पर हैं। भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने सीबीआई द्वारा तेजस्वी यादव पर दर्ज की गई एफआईआर का जिक्र करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करने वाले तेजस्वी यादव ने खुद लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में कई घोटाले किए हैं। सीबीआई ने अपने एफआईआर में जब इन पे एफआईआर किया, उसका मेन क्रक्स था कि लालू प्रसाद जी के रेलवे मंत्री के काल में इसी चाणक्य होटल जो हमारे बगल में है, जिसके कैंपस में लोग बैठे हुए हैं,
इनके मालिक को 2 और होटल देने की बात की गई पुरी में और रांची में, और उसके बदले में पटना में 3.5 एकड़ जमीन लिखवाई गई। ये जमीन लिखवाई गई डिलाइट मार्केटिंग, जो थी प्रेमचंद गुप्ता और उन्हीं के पार्टी के राज्यसभा सांसद, अपने नाम पे डायरेक्टली नहीं लिया गया। और 2010 से डिलाइट मार्केटिंग के सारे शेयर तेजस्वी राबड़ी देवी के नाम पे ट्रांसफर होते गए। 14 से 16 होते होते डिलाइट मार्केटिंग में प्रेमचंद गुप्ता चले गए 0 और 100% मालिक बन गए तेजस्वी और राबड़ी। भ्रष्टाचार की परछाई को भी ये नहीं छोड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर दल ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। एक रैली को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बदलाव और विकास के नाम पर जनता से वोट मांगा और नए बिहार के निर्माण का वादा किया। एक नए सोच के साथ नया बिहार बनाने का समय आ गया है, परिवर्तन का समय आ गया है और हम लोग सभी समाज के, हर धर्म के लोग, हर जात, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं और एक नया बिहार बनाना चाहते हैं, एक नई सरकार बनाना चाहते हैं, जनता का राज लाना चाहते हैं। कारखाने खुले, निवेश आए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेला पहल के तहत 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस संकल्प को पूरा करने में युवाओं की भूमिका का प्रमुखता से उल्लेख किया। पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है, आप सबकी है। इसलिए युवाओं का सशक्तिकरण ये भाजपा एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। आज रोजगार मेले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गए हैं। अकेले इन रोजगार मेलों के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं और ये प्रयास केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। हमने देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है। इसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 17वें रोजगार मेले में नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के सपनों को साकार किया है और उनका हौसला बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र विकृत किए जाना सिर्फ नौकरी ही नहीं, देश सेवा का एक अनुपम मौका है। जिन्होंने भी आज नियुक्ति पत्र हासिल किया है उनको बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ऑनलाइन जुड़े। प्रधानमंत्री जी के रहने से हौसला और भी बुलंद होता है। आज जो 51,000 नौकरी जो दिए हैं वो सरकारी है। देश सेवा में लगना है तो मैं सारा युवाओं को कहता हूं कि इसको नौकरी मत समझना, इसको आप देश सेवा में काम करने का मौका मिला है। केंद्रीय मंत्री भागीरथी चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र देने पर कहा कि युवा जब आगे बढ़ेंगे तभी राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र बनेगा। 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देना यह भी संदेश देता है कि चयनित युवा राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करें। युवा जब प्रतिभा लेकर आगे बढ़ेगा तभी ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है और प्रधानमंत्री जी का विजन है कि जब युवा जगेगा, युवा आगे बढ़ेगा तो ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज।
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल के एर्नाकुलम स्थित सेंट टेरेसा कॉलेज के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सेंट टेरेसा कॉलेज आध्यात्मिक मूल्यों के साथ साथ महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने साल 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए महिलाओं की भागीदारी पर विशेष बल दिया। Participation of women is necessary for the country to leverage its demographic dividend. Gender budget allocation has increased 4.5 times during the last decade. Women-led MSMEs nearly doubled between 2011 and 2024. One of the key pillars for achieving the vision of Viksit Bharat by 2047 is to achieve 70% women workforce participation. St. Teresa's College has been promoting women's education in India with steadfast commitment to spiritual values. संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ पर दिल्ली में विदेश मंत्रालय और भारतीय डाक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, जो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से भारत के संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़ाव का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में कई देशों के संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधियों और राजदूतों ने हिस्सा लिया। उपस्थित समुदाय को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र की कार्यशैली पर हमला बोला। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और इसमें सुधार की जरूरत है। Is not well with the United Nations. Its decision making neither reflects its membership nor addresses global priorities. Its debates have become increasingly polarized and its working visibly gridlocked. Any meaningful reform is obstructed using the reform process itself. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। आईएसआईएस के एक मॉड्यूल से जुड़े आतंकवादियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह आतंकी दिल्ली का रहने वाला है, जबकि दूसरा भोपाल का है। आरोपियों ने दीपावली पर साउथ दिल्ली के एक बड़े मॉल और पब्लिक पार्क में ब्लास्ट की साजिश रची थी। पुलिस के अनुसार दोनों भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आतंकवादी हमला करने के फिराक में थे। इनके पास से आईडी बनाने के साथ जुड़ा हुआ मटेरियल, लैपटॉप और आईएसआईएस के वीडियो और टाइमर बरामद हुए हैं। ब्लास्ट के टारगेट वाली जगहों की तस्वीरें भी मिली हैं। दोनों ने कई जगहों पर रेकी की थी। पहली गिरफ्तारी 16 तारीख को दिल्ली से हुई और 21 तारीख को दूसरी गिरफ्तारी भोपाल से हुई। पुलिस का कहना है कि भोपाल से पकड़ा गया अदनान पहले भी यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है और भारत में आईएसआईएस की मीडिया गतिविधियों में शामिल था। आरोपी एक इंस्टाग्राम आईडी के जरिए वीडियो शेयर करता था और जांच में पता चला है कि वो सीरिया तुर्की बॉर्डर पर मौजूद आईएसआईएस हैंडलर के संपर्क में था। पुलिस ने कई अन्य लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। स्पेशल सेल को एक घड़ी भी मिली है, जिसका इस्तेमाल टाइमर के तौर पर किया जा रहा था। पुलिस अब इस मामले में और तलाशी कर रही है। और शनिवार को नहाए खाए के साथ छठ पर्व का आगाज होने जा रहा है। दिल्ली सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी छठ व्रतियों को इस पावन पर्व की शुभकामना देते हुए बताया कि 1500 घाट तैयार किए गए हैं। छठ के व्रतियों को इस बार दिव्य एहसास की अनुभूति होगी। पूरी दिल्ली में लगभग 1500 पॉइंट
छठ घाट के रूप में तैयार किए गए हैं और पूरी तैयारियां वहां चल रही है। इसके अलावा यमुना जी पे 17 जगह पे हमने कई किलोमीटर के घाट की व्यवस्था की है। इस बार की छठ जो है छठ व्रतियों के लिए बहुत ही अभूतपूर्व और दिव्य एहसास लेके आने वाली है। सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है छठ की तैयारियों के लिए। जितनी भव्य दीपावली मनाई गई सरकार के द्वारा, उतनी ही दिव्य छठ का त्योहार भी ये रहने वाला है। छठ व्रतियों को हमारी ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। छठ महापर्व पर घर की ओर जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़े स्तर पर तैयारी की है। दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों पर व्यवस्था पहले से बेहतर है। टिकट काउंटर से लेकर यात्रियों के ठहरने के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जो यहाँ पे अभी सरकार दे रही है बहुत अच्छी सुविधाएं हैं सर, पहले से बहुत अच्छा सुविधा दे रही है सर जी। अभी जितने भी यात्री हैं सर, अभी कोई समस्या इन लोगों को नहीं हो रही है। आवाजाही को लेके, सारी सुविधाओं को लेके सरकार अच्छी सुविधा, पहले से बहुत बेहतर सुविधा दे रही है सर। मैं इनसे खुश हूँ सर, क्योंकि हम लोग कई बार यात्री करते हैं सर, यात्रा करते हैं, तो हम लोगों को सुविधा पहले से अब अच्छी दिख रही है सर। दिल्ली में भी व्यवस्था सही है और बिहार वालियों के लिए भी व्यवस्था सही है। रेलवे पे पूरा सुविधा सही है। पिछली बार से बहुत बढ़िया है, अब की बार बहुत बढ़िया पिछली बार से है सर। अब की बार बहुत ही सुविधा है। जितने बार से छठ पूजा हो रही है उसमें सबसे बेहतरीन अब की बार सरकार जो है से आप लोगों को लगा गया है। एक हम देख रहे हैं जो एक आदमी पे एक आदमी है सुविधा के लिए, जिसको जो जरूरी है, जो सारे चीज उनको बताते हैं, उनको कोई असुविधा नहीं है। हम चाहते हैं जो एनडीए की सरकार फिर से दोबारा बने। भारतीय विज्ञापन जगत के मशहूर क्रिएटिव मास्टर और ओगिलवी इंडिया के दिग्गज पीयूष पांडे का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, पीयूष पांडे जी अपनी रचनात्मकता के लिए प्रशंसित थे। उन्होंने विज्ञापन और संचार जगत में अभूतपूर्व योगदान दिया। मैं वर्षों तक हमारे बीच हुई बातचीत को हमेशा सजो कर रखूंगा। उनके निधन से दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। और पीयूष पांडे ने 1982 में ओगिलवी एंड माथर इंडिया में प्रशिक्षु खाता कार्यकारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। वो 4 दशक से अधिक समय तक ओगिलवी इंडिया में काम करते रहे और भारतीय विज्ञापनों को उन्होंने नई ऊंचाई दी। पीयूष पांडे को फेविकोल का जोड़ हर खुशी में रंग लाए और पीएम नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान का स्लोगन अब की बार मोदी सरकार जैसे यादगार कैंपेन के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही पीयूष पांडे 2004 में कांस लायंस इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी में जूरी अध्यक्ष बनने वाले पहले एशियाई बने। उनके योगदान को 2012 में क्लियो लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।